हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी दिस? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दे दो। और जय हिंद के साथ हम शुरू कर देंगे आज की क्लास। और कुछ एडिशनल वोकैबुलरी जैसे हम हर दफा करते हैं इस बार भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत के क्वेश्चन लगा लेंगे। इन तीन में से किसी बैच को उठाएंगे, 40 50 40 टू 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आर्टिकल के। एक महीने में तो दो में लगा लीजिए। अगर आप ये लगा लेंगे तो आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं आता है। अगर मैं आपको छाट छाट के अलग-अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ये आपसे नहीं होगा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, खास तौर पे इस तरह के टॉपिक जो काफी हद तक रीडिंग बेस्ड होते हैं। आर्टिकल उन्हीं में से एक है। द सेम इज विद टेंसेस, सेम इज विद 8 यूनिवर्सल रूल्स। ये सारा गेम प्रैक्टिस का है। नहीं तो जो आपने पढ़ा होता है आप वो भी नहीं कर पाते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो उसी से तो देखिए, मोस्ट और यूनिक साथ में नहीं आ सकते। जो यूनिक कैसा है? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जिनका मोस्ट और मोर नहीं कर सकते आप। जैसे परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, आइडियल, नेक्स्ट, फ्लॉलेस, एक्सीलेंट, यूनिक, एब्सोल्यूट। या किसी शेप की बात आ रही है तो उसमें सारे शेप्स आ जाते हैं, ऑल शेप्स। जैसे ट्रायंगुलर, स्क्वायर। अगर कोई चीज स्क्वायर तो मोर स्क्वायर या मोस्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं सारे ऑर्डिनल नंबर्स। ये कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सारे के सारे कौन है? ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो इन सब के साथ आप याद रखिए, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। अगर कोई चीज परफेक्ट है तो उसे आप मोर परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे तुमको सर आई नीड अ लास्ट चांस, तो लास्ट चांस के बाद फिर मोर लास्ट और मोस्ट लास्ट नहीं हो सकता। फाइनल के बाद मोर फाइनल और मोस्ट फाइनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है इसमें याद रखिए। डू नॉट यूज मोर और मोस्ट। इसकी होती है नो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। तो आंसर हुआ कौन सा? सी। तो याद होगा आपको एक बात जो मैंने शुरू में बताई थी कि किसी भी सेंटेंस को, है ना, ये क्या है? ये भाई इसका नाउन है और ये कौन है भाई? इसका एडजेक्टिव है। तो ट्रेडिशनली थोड़ी लिखोगे। ट्रेडिशनल सोर्सेस, है ना, ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज। जो पुराने चलते आ रहे हैं ट्रेडिशनल है ना, कि ट्रेडिशनल हो जाएंगे। एडवर्ब को नाउन 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 के लिए एडवर्ब नहीं आता है, वो एडवर्ब है। एल वाई लगा है ज्यादातर केसेस में। जब एल वाई लगा होता है तो एडवर्ब होता है। ट्रेडिशनली मतलब ट्रेडिशनल तरीके से सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सोर्सेस होने चाहिए ना कि ट्रेडिशनली सोर्सेस। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की जगह होगा नेग्लिजिबल। होगा नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल केयरलेस नाउन है और लीडिंग क्या हो गया उसका? एडजेक्टिव। तीन लिस्टेड लिस्ट कर दिए गए हैं फॉर दी नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। तो केयरलेस प्रेजेंस कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्रेजेंस तो नाउन है। तो नेग्लिजेंट की जगह होगा नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल प्रेजेंस। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, बिल्कुल जरा सी प्रेजेंस। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, बी एंड सी, है ना। थोड़ी सी प्रेजेंस में फिजिकल क्रेडिट ग्रोथ। तो पहले जो लीडिंग बैंक से बहुत सारे स्टेट्स के उन्होंने लिस्ट कर दिया है नेग्लिजिबल प्रेजेंस। फिजिकल क्रेडिट ग्रोथ में उनकी ना के बराबर कुछ काम हुआ है। इसका आई सॉ अ मैन, मैंने एक मैन को देखा। आई सॉ अ मैन asleep, जो कि सोया हुआ था। आई सॉ अ मैन कैसे? asleep। तो asleep बाद में आएगा। ठीक है, ये आपका रीडिंग बेस है। था सी इज द करेक्ट आंसर। आई तो यहां से ये नहीं सकता, इसलिए पीछे जाके सही करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए कहते हैं जो आपको आता है जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट टू। समझे क्यों? एक हुआ फर्स्ट और एक हुआ टू। टू है कार्डिनल और फर्स्ट है ऑर्डिनल। तो जब भी आपको ये दोनों साथ में मिलेंगे तो पहले ऑर्डिनल आता है और बाद में कार्डिनल आता है। अब हमेशा क्या कहते हैं? फर्स्ट टू, फर्स्ट थ्री, लास्ट फोर, सेकंड लास्ट, है ना। तो पहले ऑर्डिनल और बाद में कार्डिनल। आंसर हो जाएगा ये। शी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर अमंग देम ऑल। शी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर। मोस्ट टैलेंटेड, तो टैलेंटेड एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। मोस्ट लगाना, अमंग देम ऑल सब में कह रहा है, कोई गलती नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। भाई एक क्वेश्चन वगैरह कभी तो होगा। दिस अपॉर्चुनिटी इज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, है ना। क्योंकि क्या करें? वन ऑफ द, वन इसमें से बहुत सारे में से एक। जैसे मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो क्या मतलब हुआ? बहुत सारे प्लेयर्स में से एक। वन ऑफ द वर्स्ट पॉलिटिशियंस, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस में से एक। बहुत सारे सड़े हुए पॉलिटिशियंस में से एक। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स में से एक। इस तरीके से यूज होता है। तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज होगा। तो हैंग इन का मतलब होता है बेसिकली परसिस्ट, लगे रहना। हैंग इन एंड कीप प्रिपेयरिंग, डू नॉट वरी, है ना। हैंग ऑन का मतलब होता है होल्ड या वेट करने के लिए। और हैंग बैक का क्या मतलब होता है? हैंग बैक का मतलब होता है टू फील शाय। He has a quite hang back nature, पीछे ही रहता है वो, फोटोज में आगे नहीं आता, घबराता है। दैट इज हैंग बैक। हैंगओवर, व्हाट इज हैंगओवर? हैंगओवर का मतलब होता है दिमाग पे कुछ चढ़ जाना, मतलब उसका मींस पास्ट का कोई इफेक्ट है तुम्हारे ऊपर। रात कुछ खा पी लिया था, उसका हैंगओवर नहीं उतरा तुम्हारा। ठीक है, प्यार हुआ था, छोड़ के चली गई है। इंडिजेंट का मतलब होता है गुस्से में है, नाराज, रिसेंटफुल, एंग्री। कॉन्जिलियल फ्रेंडली होता है। अनरूली का मतलब होता है अभद्र। ठीक है, और सपोर्टिव आपको बताइए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आपने मेरे साथ पढ़ा एडजेक्टिव्स के थोड़ा सा पार्ट। तो बाकी की कहानी एडजेक्टिव की आपको कल कराई जाएगी। काफी सारी चीजें हैं इसमें जो बची हैं। इसके साथ साथ आज आपने मेरे साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी करे। तो बात करते हैं थोड़ा
नॉट के साथ हो सकता है, नेगेटिव के साथ ये यूज होता है, तो ये सेंटेंस सही हुआ। एज का इस्तेमाल दोनों के साथ हो सकता है, तो नॉट वाले के साथ भी सही है और ये लास्ट वाला भी सही है। अब ये गलत है क्योंकि नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव के साथ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो सो एज का इस्तेमाल नेगेटिव में होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कौन से बेसिक्स के? द फ्यू डेज, जो भी थे, जितने भी दिन मैंने उसके साथ गुजारे, क्या लगाया तुमने? आ फ्यू डेज। यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया ना, अगर तुम कहोगे आ फ्यू डेज, कुछ दिन, आई पास इन कंपनी, तो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया है ये खास तरह के दिनों की बात बता रहे हो जो तुमने इसके साथ बिताए, तो तुम कह रहे हो द फ्यू डेज। द फ्यू का मतलब है वो वाले दिन, द फ्यू डेज आई पास इन हर कंपनी। ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया? इसके लिए दिया क्योंकि इसको तुमने क्या किया? स्पेसिफाई किया। तो जब भी स्पेसिफाई करते हो गाना गाते हो, आर्टिकल में भी तो ये करते थे। तो द फ्यू डेज आई पास इन कंपनी, वो थोड़े बहुत दिन जो भी जितने भी मैंने उसी कंपनी में बिताए, बड़े एक्साइटिंग थे और भरे हुए थे इससे जॉय और लाफ्टर से। ठीक है, एलिजिबिलिटी यार, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, जैसे फॉर्मर होता है ऐसी लेटर मतलब जो बाद में आता है, दैट कम्स आफ्टर। और यहाँ पे होना चाहिए लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, जैसे हम कहते हैं ना ओके आई विल कॉल यू लेटर। जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई मैंने दो शूज दिखाए है ना, एक शूज मैंने तुम्हें दिखाया एडिडास दिखाया और एक रीबॉक दिखाया मान लो, तो मैंने पहले तुम्हें एडिडास दिखाया फिर रीबॉक दिखाया और तुमसे पूछा तुम्हें कौन सा पसंद है, तुमने कहा आई लाइक द लेटर वन। लेटर वन मतलब बाद वाला, तो लेटर मतलब ये वाला हो गया, बाद वाला। तो मतलब कब लोगे? तुमने कहा सर आई बाय इट लेटर, तो आई बाय इट लेटर, तो लेटर का मतलब क्या है? बाद में। तो लेटर का मतलब है बाद में, लेट इन टाइम, बाद में कभी, और लेटर बाद वाला। दूसरी चीज दैट इज आई पास, ये आई क्या है? सब्जेक्ट है, इसी के लिए ये वाली वर्ब आई है। दूसरी बात जो तुम ये कह रहे हो शी केम लेटर देन आई, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्या है? ये दोनों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। दिखाता हूं अभी तुम्हें, बहुत मोटी है तुम्हारी। अबे अकल देखो, यहां समझ लो, शी लव्स मी मोर देन हिम, शी लव्स मी मोर देन ही। अब ये सेंटेंस दोनों सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। डिफरेंस है भावना का, दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग है भाई। जब आप कह रहे हैं शी लव्स मी, तो इसका मतलब है वो मुझे प्यार करती है ना? ये प्यार करने वाली, ये प्यार लेने वाला, ये प्यार देने वाली, ये प्यार लेने वाला, है ना? मतलब करने वाला सब्जेक्ट, करवाने वाला ऑब्जेक्ट। आसान हो गई बात, दोनों सेंटेंसेस में इतना सही है, शी लव्स मी, मुझसे प्यार करती है, मोर देन हिम, दिलवा बड़ा लड़की का, एक ही है, इससे भी प्यार करती है, मान लो इसका नाम रख लेते हैं कुछ राहुल, तो शी लव्स मी मोर देन हिम, ये दोनों को प्यार करती है, ये इससे भी प्यार करती है और इससे भी प्यार करती है, लेकिन शी लव्स मी मोर, मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इससे कम प्यार करती है। ये करने वाली है, ये दोनों करवाने वाले हैं, दोनों के दोनों इसके कौन हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए, दो को प्यार कर रही है, दिल बहुत बड़ा है भाई इसका, समझ पा रहे हो? मुझे भी कर रही है और राहुल को भी कर रही है, ये बात समझ भाई? अब जरा नीचे आ जाओ, शी लव्स मी, इसको प्यार कर रही है बस ये, मोर देन ही, यहाँ पे मी हो गया ऑब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट हो गए, ही जो है वो भी सब्जेक्ट है और ही जो है वो भी सब्जेक्ट है। अब यहाँ कहने का मतलब है शी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है, मोर देन ही से भी ज्यादा, तो मुझसे दोनों प्यार करते हैं। ये मान लो हमने ही को क्या माना था? राहुल माना था, तो यहाँ पे लड़का मतलब क्या है? इसको शी भी प्यार करती है, इसको ही भी प्यार करता है, लेकिन ही ज्यादा प्यार करती है, ही लव्स मी मोर देन ही। यहाँ पे ये इसको ज्यादा प्यार करती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी इसको ज्यादा प्यार करती है, किससे? राहुल से ज्यादा। यहाँ पे राहुल को प्यार नहीं करती है, यहाँ पे ही को प्यार नहीं करती है, यहाँ पे ही को भी प्यार करती है, मी को भी प्यार करती है, मी को ज्यादा करती है। इस दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दीजिए, डाउट हो सकता है दर्द खाज पूछ लीजिए। बेटे तुम समझ पाओगे? कीर्तिमान नाम से कीर्तिमान थोड़ी देता है आदमी, पूछ लिया तो बता नहीं सकते हैं, क्या आप नहीं बता सकते हैं? तुम्हारे पास इतनी अकल होती तो तुम्हारे सवाल ही नहीं होता। अगर कोई बच्चा मुझे से आके पूछ ले सर पीआईजी क्या होता है, मैं बता दूं, फिर दूसरा बच्चा के पूछे सीएटी क्या होता है, मैं बता दूं, फिर कोई मुझसे बच्चा पूछे सर दिस इज अ कैट, जीन्स आर द लास्ट रेंज नहीं है, लेटेस्ट रेंज है, ये लेटेस्ट रेंज, लेटेस्ट लास्ट रेंज थोड़ी, लेटेस्ट रेंज, रेंज भी कह सकते हो, रेंज यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, रेंज होना चाहिए, रेंज क्योंकि गुस्सा होता है तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। वैसे रेंज का एक सेंस और आ सकता है यहाँ पे कि उनका वो हिप हॉप करने का स्टाइल जिसमें वो मस्ती मारते हैं, दैट कैन आल्सो बी रेंज। चलो आगे बात देखो, यहाँ पे टीचर तुम्हारा, एक बात को समझो तुम पहले, अगर टीचर तुम्हारा कोई डाउट बता रहा है या नहीं बता रहा है, वो उसकी चॉइस है, और वो उसकी चॉइस किस लिए है? तुम्हारे में जो अभी तक इस बैच में पढ़ाया नहीं है, और मैं मार्क्स खा गया थोड़ी सी, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ने भी गलत हो जाता है, चाहे स्टूडेंट हो या मास्टर, किसी का भी आंसर हो जाएगा ठीक। अब आया चला पहले हल्की पटकी आई थी, अब और पटकी आई है, अब समझ लो क्या यार, शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। अगर मैं कहूंगा वैसे तो ये सही होना चाहिए था, अगर यहाँ पे ही होता, और यहाँ पे ही नहीं है, कह रहा है वो लंबी है, लड़की है, वो लंबी है, वो लड़की है, वो इतनी लंबी है, क्लास के सारे लोगों से लंबी लड़की है वो, तो शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय का मतलब है किसी भी दूसरे लड़के से, तो पहला लड़का तो यही हो गई, तो ये तो पता है नहीं, है ना? अगर मैंने कहा शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, तो इसका मतलब है किसी दूसरे लड़के से लंबी है, मतलब ये जो है, ये जो भी है वो टॉलर है किसी दूसरे लड़के से, तो पहला लड़का ये हो गया, तो ये रॉन्ग कंपैरिजन। अब अगर मैं कहूंगा शी इज टॉलर देन एनी बॉय, वो लंबी है किसी भी लड़के से, तो आप इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, समझिए कुछ कैसे, इसे हम कहते हैं कंपैरिजन इन अ डिफरेंट कैटेगरी। कुछ गंदे गंदे एग्जांपल दूंगा तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने मान लो कहा डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, इसका मतलब हुआ कि जो डायमंड है वो ज्यादा कीमती है किसी दूसरे मेटल से, डायमंड ज्यादा कीमती है किसी दूसरे मेटल से, तो भाई पहला मेटल कौन हो गया? डायमंड हो गया, ये तो बदतमीजी हो गई, इसलिए यहाँ पे अदर नहीं आएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, तो डायमंड कीमती है किसी भी मेटल से, कोई भी ले आओ भाई, तो सोना ले आओ, प्लेटिनम ले आओ, लेकिन हीरा हीरा होता है, सारे मेटल से महंगा होता है, तो सारे मेटल इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे, सुपरलेटिव में करते हैं, तब जो कंपैरिजन डिफरेंट कैटेगरी होगा। भाई समझ में आई ये बात? तो बता दीजिए, डाउट विद तकलीफ दर्द खा तो पूछ लीजिए जल्दी से। देन एनी अदर गर्लफ्रेंड, तो सेंटेंस का मतलब वो कुत्ता ज्यादा वफादार है किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से, तो पहली गर्लफ्रेंड कौन हो गया?
क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अदर उड़ा देंगे। अब जैसे आप यहाँ से अदर काटेंगे, अब सेंटेंस सही होगा। अब कह रहा है कुत्ता वफादार है, कुत्ते ज्यादा वफादार है। एनी गर्लफ्रेंड, कोई भी गर्लफ्रेंड तुम 5 गर्लफ्रेंड डाल लेना, एक कुत्ता पाल लेना, बराबर इससे ज्यादा की वफादारी देगा। कुत्ता ज्यादा वफादार है इससे देन एनी गर्लफ्रेंड। समझ गया? तो यहाँ पे रॉन्ग कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी में हो रहा है। कुत्ता अलग कैटेगरी, गर्लफ्रेंड अलग कैटेगरी, मैटर अलग कैटेगरी, डैम अलग कैटेगरी, शी अलग कैटेगरी और ही बॉय अलग कैटेगरी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दो, डाउट हो तो शब्द दरखास्त पूछो। या फिर as clever as a fox, कुंडली है ये। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा चालाक जैसे कोई लोमड़ी होती है ना, ऐसा घमंडी जैसे पीकॉक नाचता है, ऐसा प्राइड अपने ऊपर फील करता है, ऐसी है ऑनेस्ट है। तो कह रहा है शी जो है वो इतनी ईमानदार है, कितनी ईमानदार है, इतनी, इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। तो शी जो है अपने भाई के बराबर ईमानदार है कम से कम, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो, इफ नॉट मोर देन। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन ये है। सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब है शी इज एज ऑनेस्ट एज, वो इतनी ही ईमानदार है, कितनी, जितना उसका भाई ईमानदार है। अगर वो अपने भाई से ज्यादा ईमानदार नहीं है तो अर्निंग एवरीवनस ट्रस्ट, ठीक है, सबका ट्रस्ट वो विन करती है। समझ आया तो बता दीजिए, डाउट तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, योर इनकम इज मेनी टाइम्स हाईएस्ट नहीं होगा ना, कंपैरिजन कर रहे हो हायर देन। बस इतना आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन लगाया तुमने, कम से कम पहला आसान क्वेश्चन तो लगाया। तो ऐसी भी होती है जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बचपन से सोच रहे थे, जैसे मैं बचपन कुछ पता लगा तो ये करूंगा, ये सीखूंगा, वो करूंगा, तो बस वो चीजें करते रहो। छोटी जिंदगी काय बड़ा सोचो, कभी भी मर जाओगे। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वैसे भी इंसान की कितनी प्रजातियां आज तक आई हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 पीढ़ी इंसान ने कर दी है। अगर होमो सेपियन को देखोगे जब से तमीज वाले इंसान बने हैं, 40 पीढ़ी से ज्यादा नहीं, 40 पीढ़ी में दुनिया की ऐसी तैसी कर दी है। साइंटिस्ट खत्म हो जाएगी, कुछ सालों में पॉल्यूशन बढ़ा दिया, ग्लेशियर गिरा दिया, इतनी तो आतंकी है। तो चक्कर में नहीं पड़ना है, अपनी जिंदगी आराम से जीजिए, जो जिंदगी में करना है उसको फोकस करिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं कितना बड़ा बनूंगा, कितना करूंगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। जो जिंदगी तुम्हें दे उसे बेस्ट जीना चाहिए, तुम अपना बेस्ट वर्जन होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी से तुम्हारा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तुम अपने आप में यूनिक हो भाई, और जो तुमसे ऊपर है किसी भी चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बस सिंपल जिंदगी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है तुम। अब तुम देखो शाहरुख खान बन जाता, मैं ये बन जाता, कुछ नहीं होता, किसी की जिंदगी आसान नहीं है। शाहरुख खान की जिंदगी आसान नहीं होगी, औरत की जिंदगी आसान नहीं है, है ना। ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, इतनी मैं मेहनत करता हूं ना, तो ये इतना है कि मतलब इतना डिफरेंस होगा मेरी और उनकी मेहनत में, जैसे कि मेरे वर्कआउट में ब्रॉक लेसनर के वर्कआउट में डिफरेंस होगा, ठीक है। वो 6-7 घंटे वर्कआउट करता है, इतनी देर में बताता हूं भाई, अब मैं मतलब दिन में जितना वर्कआउट कर लेता है, तो सेम उसमें तो आदमी जितना बड़ा होता है उसके बाद काम भी उतना होता है। तो अगर मैं और बड़ा बनूंगा तो और काम करना है, जितना काम समझ लो बात को, तुम्हारी समझ अभी ये वक्त के साथ चीज समझ में आती है। आपको लगता है कि मैं निकलूंगा, अभी चाहूंगा ऐसा फौजी बनूंगा जैसे विक्रम बत्रा, अभी मूवी मेरे ऊपर बनेगी, तो वेदर इज एज कोल्ड एज हो सकता है कि आज ही तो पढ़ा है, एज के साथ फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव आती है, तो बात खत्म हो गई। बी इज द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश पैसेंजर द कंपार्टमेंट टुडे, टुडे आज क्या है, आज तो कंपैरिजन कर रहे हो। अगर फ्यू करोगे तो ना के बराबर हो जाएंगे, इसलिए फ्यूअर कंपैरिजन में बता रहे हैं कि आज बाकी दिनों के कंपैरिजन में कम है। आपने क्या लगाया, 67% ने फ्यू लगा दिया। तो अगर आप कहेंगे देयर आर फ्यू कंपार्टमेंट्स इन दी प्रेजेंट टुडे, वैसे बात बताऊं यहाँ पे फ्यू भी ठीक है, क्योंकि आगे उसने एक बात कही है, क्रिएटिंग अ पीसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने बोल दिया ये वर्ड टुडे, तो इससे कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ ध्यान की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक फ्रेंड है और वो बीमार हो गया, तुमसे देखने गए, उसकी हालत बहुत खराब, उसने वेट लूज कर दिया 7-8 किलो, तो बात तुम अपने काम में बिजी हो गए, तुमने कहा बहुत दिन हो गया, मिल के आता हूं, तो तुम उससे मिलने के लिए फिर 20 दिन बाद गया, तुमने कहा ओ वाओ यू लुक बेटर नाउ। अक्सर हम बोलते हैं ना, जो हम बेटर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है बीते वाले से, जो बीत गया उससे बता रहा हूं, तो यू लुक बेटर नाउ, आप बेहतर लग रहे हो। तो वो वाली चीज यार आज भी बड़ी कम है इसके मुकाबले में, रोजाना के मुकाबले में, इसलिए फ्यूअर ज्यादा बढ़िया। अगर फ्यूअर नहीं होता तो हम फ्यू लगा सकते थे, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और क्या तुम उसके लिए कोई भी गोल्ड लेके आओ, कुछ गोल्ड लेके आओ, उसके लिए लेके आओ, क्या लगाया तुमने, कम गोल्ड फॉर हर, देखो सम जो यूज क्या लगाया तुमने, कम गोल्ड फॉर हर, देखो सम जो यूज होता है ना वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। जैसे मैंने हैव यू ब्रॉट एनी गोल्ड फॉर हर, तो मैंने यस आई हैव ब्रॉट सम गोल्ड, तब सही है, क्योंकि सेंटेंस कैसा पॉजिटिव सेंटेंस है। ये वाला कैसा है, एनी का इस्तेमाल इंटरोगेटिव में करोगे, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कर लेते हैं फटाफट। इज वेरी स्मार्ट, आप कंपैरिजन कर रहे हो तो स्मार्ट थोड़ी बोलोगे, इज स्मार्टर। आंसर हुआ ए, इज स्ट्रांगेस्ट। अब सुपरलेटिव में तो गाने लगाओगे, इतने छोटे-छोटे एरर, सोचो इतने छोटे-छोटे एरर। माय कार इज सुपरलेटिव लगा तुमने, भैया कंपैरिजन कर रहे हो तो बेटर कर दो ना। अब बताओ डीपीपी क्वेश्चन भागोगे होंगे ना तुमने आराम से। अगला क्वेश्चन है शी इज गुड एंड मोर इंटेलिजेंट, भैया कंपैरिजन कर रहा है तो गुड क्यों कर रहा है, शी इज बेटर क्या, ए इज द करेक्ट आंसर। देयर इज ऑलवेज हैव, देयर इज कौन होता है, देयर इज का मतलब होता है रिच पीपल, रिच का मतलब होगा अमीर लोग, प्लूरल होता है ये, उसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम शी डिड नॉट लूज होप, मैनी प्रॉब्लम होगा ना, काउंट डाउन है। he ran farther than anyone else. He is most unique, साथ में नहीं आते, he is, this is a unique building. He is brave, तो ये कंपैरिजन करो तो ब्रेव होगे ना। According to the West, the cost of Russian crude gains is lower than, lower होता नहीं है कंपैरिजन में। तो आज आपने मेरे साथ किए एडजेक्टिव्स, थोड़ा सा पार्ट बचा है, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी कराएंगे, आप मेरे साथ आज फॉर्म वर्ड्स भी करें। बीपीपी लगाते रहिए, रीडिंग करते रहिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है रीडिंग करना, ठीक है। चलिए, बाकी शक्ति में मेरी क्लास है संडे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो जिनको लगता है कि उनका ये यूनिवर्सल रूल तैयार है, जिनको लगता है कि उनका ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार है या जिनकी वोकैबुलरी तैयार है, तो आ जाओ शक्ति बैच में अपना दम दिखा दो, लेट्स सी तुम्हें कितना आता है। तो इट इज गोइंग टू बी अ रिवीजन बैच, वहां से आप सारा पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और एसएसबी प्रिपरेशन के लिए भी हमें स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास और ये रहे हमारे आज के चीते। तो शुभम ने बाजी मारी लक्ष्य के साथ 14-14 पे